हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल बाय जी आर बारले में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे मतलब क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। बोर्ड एग्जाम में ध्यान देने योग्य बातें तो मैंने सारी यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। मैं एक एक करके इनको समझा देता हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में ध्यान देने योग्य बातें में पहली है, अपना रोल नंबर कॉपी में और पेपर में सही भरें। आपको किसी भी प्रकार की भाई कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और रोल नंबर आपको सही से भरना है, क्योंकि अगर रोल नंबर ही मिस्टेक होंगे तो आप ऐसे भी दबाव और तनाव में आ जाएंगे, ठीक है। तो पेपर और कॉपी दोनों में रोल नंबर सही भरें, ठीक है। दूसरा है कि कॉपी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सारणी बनाएं। तो आपका ऑब्जेक्टिव आएंगे, जैसे इंग्लिश में नहीं है बाकी अदर में आएंगे, तो आपको क्या बनाना, वहाँ पे एक सारणी बनाना, ठीक है ना। आपको सारणी कैसे बनाना, एक तरफ लिख लेना प्रश्न संख्या, एक तरफ लिख लेना सही उत्तर या उत्तर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार से आप सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखना प्रश्न संख्या, जैसे एक है यहाँ पे सही उत्तर लिखना, जैसे ब है, द है, जो भी है, ठीक है। इस प्रकार के 8-10 जितने भी क्वेश्चन हैं उसके एक साथ सारणी बना लेने। तीसरा पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो वो भरे और कांट सार नहीं करें। आपको लगता है कि ये मुझे पहला आता है तो ही उसके आगे ब स द या जो भी है वो भरे, अन्यथा नहीं भरे। और किसी भी प्रकार की कांट साट नहीं करें। एक बार आपने अगर भर दिया, ब भर दिया, तो ब को रहने दें। किसी के भाई कहने पर आपको ब की जगह स या द नहीं करना है और आपको कांट साट नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें विशेष, ठीक है। उसके बाद में कि जो क्वेश्चन पूरा याद हो वो पहले करें। जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई क्वेश्चन 100% पूरा आता है तो उसको सबसे पहले करें, वरना कई बार होता है कि अपने को पूरा जो आता है वो छूट जाता है, ठीक है। 5वां पॉइंट है कि ब्लैक पेन से हेडिंग डालें, ठीक है ना। अब आपने देखा नहीं होगा शायद, तो आपको क्या करना, ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग डालने से क्या होता है कि भाई उसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है और देखने में सीधा जो एग्जामिनर है को भी चेक करना वाला उसका ध्यान सीधा हेडिंग पे जाता है, तो वो हेडिंग से समझ जाता है। फिर है कि एक ही प्रकार का पेन यूज़ करें। आपको अलग अलग प्रकार के पेन यूज़ नहीं करना, मतलब कि जैसे ब्लू पेन है तो आपके ब्लू के साथ ब्लैक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लू पेन सारे के सारे एक ही कंपनी का हो तो 2-3 एक साथ ले जाए और एक ही जैसे ले जाए, ठीक है। उसके बाद में कि सूत्र में ब्लैक पेन का यूज़ करें, ये थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए और इससे उस ऊपर कॉपी चेक करने के वाले के ऊपर बड़े इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको क्या करना, जो फॉर्मूला है, जो सूत्र लगाए आप उसको ब्लैक पेन से लगाए, ये देखने में भी अच्छा लगेगा और उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। 8वां पॉइंट है कि मेन पॉइंट्स नीचे, जो मेन पॉइंट्स है उनके नीचे अंडरलाइन करें। आपको लगता है कि कोई मेन चीज़ लिख रहे हैं, जैसे किसी की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, परिभाषा, ठीक है ना, कुछ और चीज़ें हैं उसके साथ में, और अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, तो उसके नीचे से अंडरलाइन करें। अब अंडरलाइन चाहे आप तो पेन से कर सकते हैं, ठीक है, या आप पेंसिल से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरलाइन करें ताकि क्या है कि मतलब कॉपी चेक करने वाले का ध्यान सीधा उस पर जाए, अंडरलाइन वाला वो बंदा देख लेगा, ठीक है। 9वां पॉइंट है, पेंसिल से चित्र बनाएं। आपको चित्र सारे कितने बनाने, पेंसिल। और एक बात और बता लेता हूँ, आपको चित्र बनाना है पेंसिल से। अगर आप मैथ के एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको पेंसिल वगैरह ये सारा जो जियोमेट्री बॉक्स है वो अपना साथ में लेके जाना है। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है और किसी से मांगना नहीं है, ठीक है ना। अपना सामान अपने साथ ले जाए। उसके बाद 10वां पॉइंट है, कोई भी प्रश्न ना छोड़े। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो जहाँ तक कोशिश हो मतलब किसी को ना छोड़े, ठीक है। उसके बाद में 10वां और लास्ट पॉइंट है कि खाली पेज को काट लें। लास्ट में जैसे खाली पेज जो बचते हैं उसको वो बोल देते हैं वैसे ऐसे काट लो। ये पेज है उसको ऐसे क्रॉस काट लो, कभी ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको ऐसे बोल दे, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाला जो पेज है उसको क्या करें, जो भी खाली पेज है उनको काट दे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कॉन्फिडेंस की, ठीक है ना। एग्ज़ाम देने जाने से पहले मतलब कॉन्फिडेंस, आपका जो विश्वास है, आत्मविश्वास
वो बढ़िया होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो आप कितने भी होशियार हो वो वहाँ पे दिखा नहीं पाओगे, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे मेन चीज़ है वो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके जाए, ठीक है, आपका पेपर अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।